वेलकम बैक। सूचना तकनीक की तीसरी क्लास में मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है सूचना तकनीक क्या है, किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास हमने इसका पढ़ा और सूचना तकनीक के अंतर्गत क्लासरूम में यूज करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे एपआईडी स्कोप हम लोगों ने पढ़ा, प्रोजेक्टर पढ़ा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो गाइज मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर और इंटरनेट जो आपकी क्लास है वो आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा। मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा स्मार्टफोन। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से पहले हमें स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम या स्मार्ट स्कूल किसे कहते हैं, है ना, इनके बारे में सोचना होगा। तो कि स्मार्ट शब्द का प्रयोग वैसे तो हम लोग लोगों के लिए करते हैं कि भाई वो आदमी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, ठीक है, उस आदमी की स्मार्टनेस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बट यहाँ पर स्मार्ट शब्द का मतलब किस चीज़ से होता है? भाई अब हम कह रहे हैं कि स्मार्ट क्लास, कि क्लास को स्मार्ट होना चाहिए। तो यहाँ सुंदरता तो है नहीं कि क्लास की को खूबसूरत होना चाहिए, क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया अच्छे से आना चाहिए। स्मार्ट स्कूल की बात हो रही है। इसी तरह एक शब्द बोलचाल की भाषा में होता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी क्या होते हैं? तो स्मार्ट शब्द का मतलब पहले समझिए। देखिए, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास, स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शब्द का मतलब होता है तीव्र गति, तीव्र गति से संचार होना। जहां पर भी संचार बहुत तीव्र गति से होता है उसी को हम स्मार्ट कहते हैं। भाई हमने कहा स्मार्ट सिटी, लखनऊ हमारा स्मार्ट सिटी है, तो मतलब यहां पर एरोप्लेन के आने की व्यवस्था है, यहाँ पर ट्रेन बड़ी तेजी से आती, मतलब कहने का मतलब है जहां पर कनेक्टिविटी, संचार के साधन तीव्र गति से चलते हों, है ना, उसी को हम स्मार्ट शब्द कहते हैं। अब लोगों के लोग जोड़ लिए, जैसे मैंने कहा कि वो आदमी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, यानी वो अपने विचारों को बहुत जल्दी प्रेजेंट करता है, वो बहुत फ्लुएंट तरीके से अपनी चीजों को रखता है। तो जहां पर स्पीड की बात आ जाएगी, जहां कम्युनिकेशन की बात आएगी, जहां पर संचार की बात आएगी, अगर उसमें तीव्रता है तो उसी को हम स्मार्ट कहते हैं। यहां लिखा है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का मतलब ऐसी कक्षा जहां पर संचार साधनों द्वारा पढ़ाया जाता हो। संचार साधनों का मतलब जहां कंप्यूटर लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, टेलीविजन लगा है, उसके द्वारा हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कहलाती है? स्मार्ट क्लास। स्मार्ट स्कूल क्या होता है? भाई जिस स्कूल की सारी कक्षाएं स्मार्ट होती हैं, वहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था है, वहां टेलीविजन की व्यवस्था, वहां प्रोजेक्टर की व्यवस्था, वहां बच्चे इंटरनेट के थ्रू सीख रहे हैं, तो ऐसा स्कूल क्या कहलाएगा? स्मार्ट स्कूल कहलाएगा। तो इसी से रिलेटेड जो शब्द है हमारा वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, भाई फोन तो पहले भी आते थे, जैसे नोकिया के फोन आते थे जिसमें कीपैड बना होता था। आज आप देखिए टच स्क्रीन है, आज आप देखिए 5G 4G की स्पीड से फोन चल रहे हैं। तो ऐसे फोन जहां पर कंप्यूटर गति बहुत तीव्र गति से चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्टफोन क्या होते हैं? ऐसे मोबाइल फोन जिनमें संचार गति तीव्र होती है, स्मार्टफोन कहलाते हैं। इनमें कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर आसानी से चलाए जा सकते हैं। आसानी से चलाए जा सकते हैं। तो यानी स्मार्टफोन क्या होता है? जिनमें संचार गति बहुत तीव्र होती है और इन्हें हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर पे चीजें चलती वो हम फोन में जब चलाने लगे, अपने फोन को एक मिनी कंप्यूटर में परिवर्तित कर दे, तो ऐसे फोन को हम क्या कहते हैं? स्मार्टफोन कहते हैं। ठीक है, तो आजकल शिक्षा में स्मार्टफोन का प्रयोग होने लगा है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे अभी आप हमारी क्लास पढ़ रहे हैं तो आप तभी पढ़ने को पा रहे हैं जब आपके पास स्मार्टफोन है। अगर आपके पास नॉर्मल फोन होता, कीपैड वाला, तो आज हमारी क्लास आप नहीं देख पाते। तो ऐसे ही दिनों दिन शिक्षा में फोन का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। आगे हम बताएंगे स्मार्टफोन के कौन कौन से प्रयोग होते हैं।
तो शिक्षा में इसी प्रकार स्मार्टफोन का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों के पास फोन होता है। जैसे अब देखिए कोरोना काल में सारी क्लासेज ऑनलाइन चली हैं, है ना। कोरोना के टाइम पर सारी क्लास ऑनलाइन बच्चों की चली हैं, पूरा कोर्स ऑनलाइन हुआ है, उनके टेस्ट ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन जो भी उनके असाइनमेंट है वो सब ऑनलाइन हुए, टेस्ट ऑनलाइन हुए। तो सब कुछ आज ऑनलाइन हो रहा है, किसकी बदौलत? स्मार्टफोन की बदौलत। तो इसीलिए स्मार्टफोन की जानकारी एक शिक्षक को होना बहुत आवश्यक है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपको स्मार्टफोन के बारे में नहीं पता है, स्मार्टफोन की जानकारी नहीं है, तो फिर एक तरीके से आपकी जानकारी वर्तमान समय के अनुसार अधूरी है। तो स्मार्टफोन के बारे में हम लोग पढ़ें, क्या होता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का आविष्कार आविष्कार 1994 में IBM कंपनी के वैज्ञानिक कैनोवा ने किया था। यानी स्मार्टफोन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई IBM कंपनी है और IBM कंपनी के वैज्ञानिक थे, नाम था कैनोवा। उन्होंने स्मार्टफोन का आविष्कार किया था। उन्होंने पहली बार फोन को स्मार्ट बनाया कि कंप्यूटर के फीचर भी फोन पर चल सकें। तो कंप्यूटर के फीचर फोन पर चल सके, इसका श्रेय किसको जाता है? IBM कंपनी के मनोवैज्ञानिक कैनोवा को जाता है। और इसके साथ में विश्व का पहला स्मार्टफोन HTC कंपनी ने बनाया था। HTC कंपनी ने बनाया था। यानी जो पहला स्मार्टफोन था किसने तैयार किया था? HTC कंपनी ने बनाया था। और IBM के वैज्ञानिक कैनोवा को श्रेय जाता है स्मार्टफोन के आविष्कार का। तो ये दो बातें इसके विकास के बारे में समझ लीजिए कि भाई स्मार्टफोन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो स्मार्टफोन का डेवलपमेंट 1994 में हुआ, IBM कंपनी के वैज्ञानिक कैनोवा ने किया। और विश्व का जो पहला स्मार्टफोन बनाया वो HTC कंपनी ने बनाया था। इसके बाद में स्मार्टफोन का कक्षा में यूज क्या होता, शिक्षण में यूज क्या होता, हमें यही पॉइंट केवल पढ़ना है, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है। शिक्षण में स्मार्टफोन का प्रयोग, शिक्षण में स्मार्टफोन का प्रयोग कि भाई टीचिंग में हम स्मार्टफोन का प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण में स्मार्टफोन के 6 प्रयोग बताएं। यानी स्मार्टफोन के कितने प्रयोग होते हैं? 6 प्रयोग होते हैं। यानी 6 काम हम स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। कौन कौन से? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो काम है वह है 1:1 शिक्षण। 1:1 शिक्षण या हम कहें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। तो स्मार्टफोन का जो पहला प्रयोग है, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा सकता है। 1:1 का मतलब एक टीचर है, एक बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि वो स्मार्टफोन पर चाहे तो रिकॉर्डेड क्लास देखे और चाहे तो लाइव क्लास पढ़े। जैसे आप अपने घर पर स्मार्टफोन खोलकर हमारी ये क्लास पढ़ोगे तो उस समय 2 ही लोग होंगे, मैं फोन के अंदर पढ़ा रहा हूंगा, आप पढ़ रहे होगे। तो जो पहला काम होता है वो क्या होता है? 1:1 शिक्षण। ठीक है। दूसरा काम है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग
यानी आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका कोई नोट्स है, उसको स्कैन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्मार्टफोन का। यानी स्मार्टफोन का दूसरा प्रयोग क्या है? डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। तीसरा काम है वीडियोज, यानी स्मार्टफोन के द्वारा आप टीचिंग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। चौथा काम है समाचार, यानी स्मार्टफोन के द्वारा हम देश विदेश अपने आसपास की जो भी जानकारियां हैं उनको पा सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग, यानी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि कैसे हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हमें किसी और को देना है तो स्मार्टफोन के थ्रू हम उसे दे सकते हैं। ऐप चलाने के लिए, यानी कोई एप्लीकेशन अगर हमें चलाना है तो हम उसे चला सकते हैं। ये 6 काम मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं कि भाई टीचिंग के अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत जो स्मार्टफोन है उसके 6 काम होते हैं। 1 by 1 टीचिंग भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? देख भी सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। समाचार, कोई भी देश विदेश या स्थानीय समाचार है, डॉक्यूमेंट की शेयरिंग करना, डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से बांटना, या कोई भी ऐप चलाना। तो ये 6 काम मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं स्मार्टफोन के, जो कक्षा के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। और बाकी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बता दी कि भाई पहला स्मार्टफोन जो बना था वो HTC कंपनी ने बनाया था। स्मार्टफोन का आविष्कार IBM कंपनी ने किया था। 1994 में IBM के मनोवैज्ञानिक थे कैनोवा। और स्मार्टफोन होता कौन सा है? ऐसा मोबाइल फोन जिसकी संचार गति तीव्र होती है और उस पर कंप्यूटर आधारित सभी फंक्शन चलाए जा सकते हैं, उसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको अलग से बताई जाए। अब अगली कक्षा में, जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया, सबसे लास्ट में मैंने आपको कहता है ऐप चलाने के लिए, यानी स्मार्टफोन के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐप चलाए जाते हैं। और आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो उसमें एक सिलेबस है शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऐप। तो हम क्लासरूम में कौन कौन से ऐप यूज करते हैं, कौन कौन से शिक्षण में ऐप होते हैं, वो अगली कक्षा में, ये भी एक छोटी सी क्लास थी स्मार्टफोन की, इसको मैंने, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको एक एक नंबर देकर जाएंगे। जब कंप्यूटर की क्लास होगी वो बड़ी होगी, बाकी क्लास आपकी छोटी छोटी होंगी। तो ये ऐप की क्लास थी, कंप्लीट हुई। स्मार्टफोन की क्लास थी, कंप्लीट हुई। अगली क्लास है वो है शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।